वेलकम बैक टू चैनल गाइस। मेरा नाम है आशीष गायकवाड और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये हमारे अब्रॉड सीरीज का एक नया वीडियो होने वाला है, नया एपिसोड होने वाला है। जब से हमने अब्रॉड सीरीज शुरू की है, जब भी हम अब्रॉड सीरीज के बारे में बात भी करते हैं तो एक कंट्री जो है या फिर एक वीडियो टॉपिक जो है जो बार बार आपके द्वारा रिक्वेस्ट किया जाता है वो है जर्मनी। और आप YouTube पे कहीं पर जाकर देखो, जर्मनी के रिलेटेड वीडियोस काफी कम है और जिन्होंने बनाए भी है वो भी लोग आइदर वो नर्सिंग से रिलेटेड नहीं है या फिर किसी और फील्ड है। तो आफ्टर नर्सिंग जर्मनी में एज अ रजिस्टर्ड नर्स जॉब करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, लैंग्वेज के बारे में, और सबसे हॉट आपका क्वेश्चन जो रहता है सैलरी के बारे में, और बाकी कई सारे ऐसे क्वेश्चंस जो आप बार बार पूछते हो। तो वो हर एक क्वेश्चन हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और मतलब ये वीडियो अगर आप देख एक बार अच्छे से स्टार्टिंग से लास्ट तक देख लो तो आपके जो भी डाउट्स है ना वो टोटल क्लियर होने वाले हैं। तो ये सभी डाउट्स आपके क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, आपको हेल्प करने के लिए हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है राइट अवे फ्रॉम जर्मनी, जो एक्चुअली इंडिया से है, उत्तराखंड से है। तो उनके साथ हम बात करने वाले हैं। सो वी हैव सोनी बिस्ट विद अस फ्रॉम जर्मनी। वेलकम सोनी, वेलकम टू द चैनल। Hello Ashish, hello, and first of all I would like to thank you for inviting me for this collaboration to your channel, and secondly I will like to give a small introduction about me. तो मेरा नाम है सोनी and आपने बता ही दिया, मैं उत्तराखंड से हूँ and मैं लास्ट 1.5 साल से जर्मनी में रह रही हूँ और मैं यहाँ पे रजिस्टर्ड नर्स जैसे वर्क करती हूँ यहाँ पे। तो ये था मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। अच्छा, आपने और एक और चीज मैंने आई थिंक इंट्रोडक्शन में मिस की कि शी ऑल्सो मेक्स वीडियोस फॉर जर्मनी रिलेटेड थिंग्स। तो व्लॉग्स भी बनाते हैं और जर्मनी के रिलेटेड वीडियोस भी बनाते हैं, राइट? या आई डू ऑल्सो हैव अ चैनल एंड मैं उस पे भी वीडियोस वगैरह पोस्ट कर, मतलब इतना तो नहीं करती बट हाँ आई ट्राई टू मेक वीडियोस। यस यस यस। तो या बेसिकली हम डिस्कस कर रहे हैं जर्मनी के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट स्ट्रेट अवे, शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मेरा आपसे ये क्वेश्चन रहेगा कि बाकी कंट्रीज है, कई सारे कंट्रीज में अगर इंडिया के मतलब एज ए इंडियन स्टूडेंट अगर हमें बाहर जाना है तो कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे मिलते हैं हमें जो कि यूके जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, यूएस जाते हैं। तो ऐसा क्या है, व्हाई डिड यू चूज जर्मनी ओवर अदर कंट्रीज? एक्चुअली वैसे तो कोई भी कंट्रीज हो अब्रॉड में तो आई वुड से अगर आपको वर्क के लिए जाना है तो बहुत सारी कंट्रीज हैं, मतलब जर्मनी से भी अच्छी, बिकॉज जर्मनी में थोड़ा ये बैरियर आ जाता है कि लैंग्वेज बैरियर होता है, बिकॉज आपको हम्म जर्मन यू हैव टू लर्न काम करने के हम्म लिए। बट मेरा ऐसा था कि एक्चुअली आई आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड टू लर्न न्यू लैंग्वेजेस, तो मेरे को और भी लैंग्वेजेस आती है इंडिया के भी, लाइक ओडिया, बंगाली। आई हम्म आई 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 कैन स्पीक दीज लैंग्वेजेस। तो और मैंने अपनी पढ़ाई भी उड़ीसा से करी है, तो इसीलिए मेरे को लैंग्वेजेस में थोड़ा इंटरेस्ट था। और एक्चुअली जर्मनी का जो प्रोसेस है वो भी काफ़ी इजी है नर्सिंग का। अगर आपको जर्मन लैंग्वेज आती है तो काफ़ी इजी हो जाता है प्रोसेस एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, क्योंकि आपको जो एग्जाम देने होते हैं वो बहुत इजी हो जाते हैं। तो दैट्स व्हाई आई चूज जर्मनी। ओके ग्रेट। एंड चलो ठीक है, आपने तो रीजन बता दिया। बट हम्म अगर किसी को अप्लाई करना है या फिर किसी को अगर जर्मनी हम्म आना है तो एलिजिबिलिटी क्या रहेगी? क्या जीएनएम वाला अप्लाई कर सकता है, बीएससी नर्सिंग वाले, एमएससी वाले, पोस्ट बीएससी नर्सिंग वाले? तो एलिजिबिलिटी क्या रहेगी? एलिजिबिलिटी एक्चुअली ये रहती है कि आपको मिनिमम 3 इयर्स का कोर्स करना है, तो वो वैलिड रहता है जीएनएम के लिए, मतलब जीएनएम तो होना ही चाहिए। उसके हम्म। अलावा आपने एमएससी कर रखी है, बीएससी कर रखी है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, तो भी आप टोटली एलिजिबल हो, मतलब जर्मनी आने के लिए इस प्रोसेस के लिए। हाँ, एंड इसमें मेल फीमेल वगैरह ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और एक्चुअली एज लिमिट भी ऐसा कुछ नहीं है, मतलब आप अप्लाई कर हम्म। सकते हो, बिकॉज मेरी ही एक कलीग है, शी केम फ्रॉम फिलीपींस और उसका एज है 38 ईयर्स, मतलब शी केम ओके हियर एट द एज ऑफ 38। सो मतलब ओके। मैं तो बहुत शौक थी उनको देख के कि 38 में, मतलब बताओ ये यहाँ पे आए हैं इतनी दूर से अपनी कंट्री से, हम्म बिकॉज अगर इंडियन होता तो वो यही सोचता कि यार जाए या फिर ना जाए, और बहुत मतलब सोचता इस चीज के बारे में, बहुत हम्म स्ट्रेस फील करता। तो हम्म। ऐसे एज का भी कोई डिफरेंस नहीं है। एंड यहाँ पे जो रिटायरमेंट एज है वो भी काफी, लाइक 67 ईयर्स है यहाँ पे, तो ओके। काफी ओल्ड एज में लोग रिटायरमेंट होते हैं। एंड मैंने यहाँ तक कि ये सुना है कि वो 70 करने
करने वाले हैं, जो यहाँ की गवर्नमेंट है तो वो 70 करने वाले हैं, जो आप सोचो। ओके। मतलब इट्स रियली शॉकिंग फॉर मी एज ए इंडियन, तो इसीलिए लाइक इसमें एज का भी कोई वो नहीं है, मेल एंड फीमेल का तो हम्म टोटली कुछ भी नहीं है, लाइक एनीवन कैन अप्लाई, एनीवन कैन बी एलिजिबल फॉर दिस हम्म। लाइक प्रोसेस। ओके। ओके, तो जीएनएम हो, बीएससी हो, मिनिमम 3 इयर्स का कोर्स चाहिए, एंड मेल फीमेल एनीवन कैन या अप्लाई, एंड मतलब जो एज का एएनएम भी वाले नहीं है। होते हैं वो नहीं कर सकते, हम्म। सॉरी, मतलब जो एएनएम वाले होते हैं वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जीएनएम वाले कर सकते हैं। हाँ, तो मिनिमम 3 इयर्स चाहिए। हम्म। ओके। एंड अगर मान के चलो इंडिया में किसी पर्टिकुलर डेजिग्नेशन है, मतलब क्या कोई सैलरी में कोई एज पर क्वालिफिकेशन डिफरेंस होता है? जैसे कि जीएनएम वाले ने अप्लाई किया है तो उसको कम सैलरी मिलेगी, बीएससी वाले ने किया है तो उसको थोड़ा ज्यादा, एमएससी वाले ने अप्लाई किया है तो बीएससी के कंपैरिजन में उसको ज्यादा सैलरी मिलेगी। तो ऐसा कोई क्वालिफिकेशन बेनिफिट्स मिलता है या फिर सेम सबको सैलरी? आई वुड से इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बट ऐसा नहीं होता, मतलब अगर आपने कोई भी लाइक अपने डेजिग्नेशन से या कोई भी डिग्री के थ्रू मतलब हम्म अप्लाई किया है तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, बिकॉज इस प्रोसेस में भी अगर आप जर्मनी आ रहे हो तो आप फुली रिकॉग्नाइज नहीं होती आपकी जो डिग्री हम्म होती है। आपको पहले पार्शियल रिकॉग्निशन मिलता है, तो वो सबके लिए सेम होता है, चाहे आप जीएनएम हो बीएससी हो, तो आपको मतलब हम्म। सेम अमाउंट ऑफ सैलरी ही मिलेगी, उसमें कोई ऐसा नहीं होता कि अगर आप बीएससी हो तो आपको ज्यादा मिल जाएगी या आप जीएनएम हो तो आपको हाँ कम हाँ। मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ओके। एंड एक्सपीरियंस वगैरह ऐसा क्या है, मतलब हाउ मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड, या फिर क्या ऐसा हो कोई है कि कोई भी डिग्री हो, जैसे आपने क्वालिफिकेशन का बताया कि डजेंट मैटर आप जीएनएम हो, हम्म। बीएससी हो, एमएससी हो, लेकिन उसके बाद हम्म। क्या ऐसा रिक्वायरमेंट है कि एक्सपीरियंस चाहिए, कितने साल का चाहिए? एंड एक और हम्म। चीज होती है कि अगर आपने 100 बेड हॉस्पिटल्स में किया है, वो एक्सपीरियंस है तो ही आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर एनएबीएच हॉस्पिटल से किया है तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। तो क्या ऐसा कोई क्राइटेरिया है? ऐसा कोई क्राइटेरिया तो नहीं है, बस इसमें एक मतलब बहुत बड़ी डिफरेंस है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और आपने बीएससी कर रखा है, तो हम्म कभी कभार क्या होता है, बहुत सारे स्टेट वाइज होते हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया में भी 28 29 स्टेट्स हैं, तो हम्म उसके अकॉर्डिंग सबका अलग अलग रूल्स होता है। तो यहाँ हम्म पे जर्मनी में भी मतलब इनके जो 15 बुंदेसलैंडर है, मतलब 15 हम्म इनके जैसे कैपिटल्स है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि हर मतलब कैपिटल में या हर जो मेन बड़ा सिटी है उसका जो रूल्स होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, एंड उनके जो प्रोसेसिंग होती है वो भी काफी हम्म डिफरेंट होती है एक दूसरे से। तो कई बार क्या होता है, जैसे मेरा स्टेट है, मैं एनआरवी में रहती हूँ, तो एनआरवी वन ऑफ द बिगेस्ट मतलब स्टेट है जर्मनी का। तो हम्म यहाँ पे मैंने नहीं देखा ऐसा कुछ होता है, क्योंकि जो मेरी कलीग है जिसका मैं एग्जांपल दे रही थी, जो फिलीपींस से हम्म आई है 38 ईयर्स की, तो उसको 10 ईयर्स का डिफरेंस है, बट स्टिल शी हैव डन द सेम प्रोसेसिंग लाइक मी, मतलब उसको भी अच्छा। ये प्रोसेसिंग पूरा करना पड़ा जैसे मेरे को, उसको भी मतलब ऑलमोस्ट 1 साल वेट करना पड़ा अपना हम्म रिकॉग्निशन कंप्लीट करने के लिए। तो ऐसा है, हम्म बट कई मतलब मैंने स्टेट्स में सुना, जैसे कि हासन है एक मतलब स्टेट है, हम्म। जिसका मतलब एक कंट्री बहुत ही फेमस, अपने नाम सुना होगा, फ्रैंकफर्ट उसके अंदर अंडर आता हाँ है। हाँ हाँ। तो फ्रैंकफर्ट के वहां पे अगर आप ये सेम प्रोसेसिंग कराओगे, लाइक अगर आप बीएससी हो और आपको मिनिमम 2 इयर्स का अगर एक्सपीरियंस है, तो आपका जो हम्म डिग्री होता है वो फुली रिकॉग्नाइज्ड होके आता है, तो आपको ना हम्म। मतलब डायरेक्ट आप काम कर सकते हो, एंड डायरेक्ट आप फुल सैलरी पा सकते हो, लाइक मतलब सेम नर्सिंग ही है, आपको सिर्फ आई थिंक एक एग्जाम देना हो, या नॉर्मल आपको लाइक हाँ एक हाँ। होता है ना फॉर्मेलिटी पूरी करनी होगी उनकी, बट हम्म। ऐसा मतलब ऐसा उनके यहाँ होता है, बट मेरे यहाँ पे मतलब मैंने देखा तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। तो इट्स वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, लाइक मतलब कि वो क्या कैसा प्रोसेसिंग कर रहे हैं, और वैसे कोई डिफरेंस नहीं होता, वैसे आप जीएनएम हो, बीएससी हो या हम्म एमएससी हो, आपको सेम ही सैलरी मिलेगी यहाँ पे, मतलब लाइक इक्वल ट्रीट करते हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं होता कि आपने, क्योंकि नर्सिंग को नर्सिंग ही मानते हैं, आप कुछ अगर एमएससी कर लो, कुछ भी कर लो, हाँ हाँ। पीएचडी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता ओके। इफ एंड यू आर मतलब वर्किंग इन अ हॉस्पिटल। तो जैसे डिपेंड करता है अलग अलग स्टेट का। तो ऐसे हम्म। भी कोई स्टेट्स हो गए जहाँ पर फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी कोई स्टेट हो गए जहाँ पर एक्सपीरियंस मैंडेटरी होगा? क्या ऐसा कुछ है? नहीं, फ्रेशर तो हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, लाइक मैंने ये बोला कि ये डिफरेंस आ जाता है कि जैसे आप बोल रहे हो ना कि एक्सपीरियंस के साथ ये हाँ डिफरेंस आ हाँ। जाता है, कि अगर आपको एक्सपीरियंस भी है, आपके पास हम्म। बीएससी की डिग्री भी है, तो कई बार वो लोग डिग्री को रिकॉग्नाइज कर देते हैं एंड आपका ओके। प्रोसेस और इजी हो जाता है। हम्म बट वैसे मतलब जो नॉर्मल प्रोसेसिंग है वो हर स्टेट में लगभग सेम ही चलती है। और ओके। जर्मनी आने के लिए आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, मतलब यू नीड टू हैव जीरो एक्सपीरियंस। उसके साथ
आप नॉर्मली अपना डिग्री पहले रिकॉग्नाइज करवाओगे हम्म एंड देन आप नॉर्मली काम करोगे। तो उसमें वैसे अगर देखा जाए तो अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो, आपने अपनी नर्सिंग अभी हम्म आपने अपने फॉर एग्जांपल आपने जीएनएम करा, तो आप ये मतलब प्रोसेस के लिए एलिजिबल हो, आप अप्लाई करो, आप हम्म जॉब ले लो और आप आ सकते हो और नॉर्मली आप काम कर सकते हो, मतलब ऐसा होता है इसमें। हम्म तो नो एक्सपीरियंस इज रियली रिक्वायर्ड टू कम हियर। एंड ठीक है, अभी एक्सपीरियंस का वो तो बहुत इंपॉर्टेंट आंसर दिया, हम्म बट उससे भी हम्म इम्पोर्टेंट रहेगा कि लैंग्वेज टेस्ट। जैसे हम देखते हैं ना कि हम्म बाकी कंट्रीज में इंग्लिश लैंग्वेज हम्म टेस्ट होती है जो कि उनको पास करनी होती हम्म है। तो यस आपने इंट्रो में भी शुरू में भी कहा जर्मन लैंग्वेज के बारे में। तो कौन सी हम्म लैंग्वेज टेस्ट रहती है और क्या रहती है वो लैंग्वेज टेस्ट, आप उसके बारे में थोड़ा बताए तो हेल्पफुल रहेगा। एक्चुअली लैंग्वेज होता है, जर्मन लैंग्वेज आपको एग्जाम देना होता है, तो इसके लिए दो इंस्टीट्यूट लाइक हम्म वैलिड है फॉर कमिंग टू जर्मनी। एक है गोइथे इंस्टीट्यूट और दूसरा है टेल्क। तो जो टेल्क एग्जामिनेशन होता है वो इंडिया में कहीं पे भी कंडक्ट नहीं होता है, लाइक वो कोई भी इंस्टीट्यूट है ही नहीं फॉरेन का जो उसको हम्म कंडक्ट करवाता है। तो इसीलिए वो तो क्रॉस हो गया पहले, लाइक टेल्क तो आप दे ही नहीं सकते हो। अगर आप हम्म जर्मनी आते हो तो आप टेल्क दे सकते हो, बट यू नीड टू हैव अ सर्टिफिकेट ऑफ जर्मन, तभी वही बैरियर है, मतलब लाइक वही वीजा का हाँ हाँ रिक्वायरमेंट है, तभी हाँ आप हाँ हाँ आओगे। तो इसीलिए गोएथे इंस्टीट्यूट है जो कि लाइक जर्मन्स ने ही स्टार्ट किया था, लाइक उसमें ओके बहुत सारे नेटिव टीचर्स भी पढ़ाते हैं जर्मन। हम्म एंड मतलब एग्जामिनेशन में भी जो एग्जामिनर रहते हैं वो भी जर्मन्स रहते हैं। तो वो एक्चुअली जर्मनी का ही इंस्टीट्यूट है, बट इंडिया में काफी स्टेट्स में वो है, जैसे कि दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, हम्म बैंगलोर हो गया, मतलब जितनी भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं वहाँ पे ये सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। तो आप यहाँ पे से एग्जाम दे सकते हो। बट हम्म बात रही सीखने की, तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड में हो जाता है, मतलब गोएथे हम्म इंस्टीट्यूट है, काफी एक्सपेंसिव है। अगर आप वहां से सीखना चाहते हो तो एक ही लेवल की फीस 35,000 है, लाइक सिंपल ओके A1 जो स्टार्टिंग स्क्रैच लेवल है, हाँ हाँ बेसिक लेवल। तो इसीलिए लोग प्रिफर नहीं करते, लाइक मैंने भी ऐसे नहीं किया था, मैंने नॉर्मली एक इंस्टीट्यूट से सीखा जो बहुत ही मेरा लोकल इंस्टीट्यूट था घर के हम्म पास। एंड देन मैंने उसको सीख के, और उसके बाद जो एग्जाम, वो सिर्फ एग्जामिनेशन भी कंडक्ट करवाते हैं, मतलब लैंग्वेज का जरूरी नहीं कि आप वहीं से ओके सीखोगे तो ही आप एग्जाम दे हम्म पाओगे, आप बाहर से भी सीख के वहां पे एग्जाम दे सकते हो। तो मैंने फिर बाहर से एक इंस्टीट्यूट से सीख लिया एंड देन मैंने वहां पे एग्जाम दिया। तो एग्जाम के लिए भी यू हैव टू पे फीस, सो इट्स वेरी एक्सपेंसिव। अगर आप वहां पे सीखते हो एंड वहां पे एग्जाम देते हो तो इट्स बेटर कि आप बाहर कहीं पे सीख लो, देख लो, डेमो क्लासेस ले लो कि कोई इंस्टीट्यूट हम्म अच्छा है, आपको अच्छा लग रहा है, एंड हम्म अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। और बल्कि अगर आप कोई आपको आप मेंशन नहीं करो लाइक पे करने के लिए, तो आप गोइथे भी ज्वाइन कर सकते हो, तो इट्स अप टू यू। तो ये इंस्टीट्यूट है। एंड जो लैंग्वेज का लेवल रहता है वो हम्म B1 to B2 रहता है, लाइक B1 एंड B2 आपको सीखना ही पड़ेगा, या तो आप B1 तक कर लो एंड देन आप जॉब सर्च करो, या तो फिर आप B2 तक कर लो, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा अगर आप ज्यादा करना चाहते हो तो वो हम्म आपके ऊपर है। ओके। तो वो भी B1 है B2 है, वो अकॉर्डिंग मतलब एग्जाम्स के बाद ही समझ में आता है। हाँ मतलब जैसे हम्म B1 आपने सीख लिया फॉर एग्जाम्पल, तो आप हम्म B1 का एग्जाम दे सकते हो, क्योंकि जो वीजा की वैसे रिक्वायरमेंट अगर मैं कहूँ तो वो सिर्फ हम्म B1 ही है, वो B1 से ओके ज्यादा नहीं है। बट ऐसा होता है कि कई हॉस्पिटल्स होते हैं जर्मनी के, लाइक कई हम्म ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं कि वो B2 मांगती है आपसे, मतलब दे नीड कि आप बिल्कुल फ्लुएंट हो जर्मन में, आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओ, तो वो B2 मांगती है। मतलब वो कहती है ओके कि B1 बहुत बेसिक है अभी भी, कि B1 से नहीं हो पाएगा तो आप B2 करो। हम्म तो कई लोग फिर क्योंकि मैंने भी जब अप्लाई किया तो काफी हॉस्पिटल्स थे वो मेरे से B2 मांग रहे थे, तो मैंने तो हम्म B2 तक ही किया हुआ था, मतलब फॉर हम्म एग्जाम्पल। बट मैं बोल रही हूँ, इसीलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं तो यही सजेस्ट करती हूँ हर किसी को कि आप B2 तक कर लो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिकॉज अगर आप B1 तक करोगे और कोई आपसे B2 मांग रहा है तो फिर आपको फिर ऐसा लगेगा शिट यार मैं B2 कर लेता, तो उससे बढ़िया B2 ही कर लो पहले, है ना, मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसीलिए, बट ये है कि B1 के बेसिस पे भी मिल जाते हैं, मतलब हॉस्पिटल्स, या आपको ओके जॉब मिल जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ओके। तो जैसे आपने B1 कहा B2 का जिक्र किया, अभी हमारे जो ऑडियंस है जो देख रहे हैं, शायद हम्म उनको आइडिया भी ना हो कि ये B1 क्या है हम्म B2 क्या है, स्कोर्स है, हम्म बैंड्स है, जैसे आईएलटीएस हम्म ओईटी जैसे एग्जाम होते हैं उनमें बैंड्स होते हैं। या तो राइट। ये B1 क्या है B2 क्या है, अगर आप सिंपल थोड़ा इजीली बता दो तो उनको आइडिया मिल जाए। हाँ तो मैं बता देती हूँ, एक्चुअली जो जर्मन लैंग्वेज है तो उसके सिंपली 6 लेवल्स हैं।
तो ये A1 से स्टार्ट होता है, लाइक A1, A2, B1, B2 एंड C1, C2, तो 6 लेवल्स है हमारे पास। A1 एंड A2 बेसिक लेवल्स हैं, B1 एंड B2 इंटरमीडिएट लेवल्स हैं, एंड C1 एंड C2 एडवांस लेवल है। तो हमें एटलीस्ट इंटरमीडिएट लेवल तो आना ही चाहिए फॉर अ नॉर्मल कन्वर्सेशन, या दूसरों की मतलब बात समझने के लिए, अपना कुछ भी कन्वे करने के लिए सिंपली। तो इसीलिए हाँ, इंटरमीडिएट लेवल वो लोग मांगते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एडवांस अगर वो पहले से ही डिमांड करेंगे तो एडवांस तो हाँ, ऑब्वियसली हमारी वो मदर टंग नहीं है, तो वो नहीं, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम्म, इसीलिए B1 एंड B2 दे आर इंटरमीडिएट लेवल्स, एंड जो A1 A2 होता है तो वो बहुत बेसिक लेवल्स होता है, इसीलिए वो B1 एंड B2 मतलब प्रेफर करता है। ओके, ओके, थैंक यू, ये काफी इजीली आपने समझा दिया। हम्म। ठीक है, हम्म। सोनी, अगर लैंग्वेज जो टेस्ट है वो किसी ने पास कर हम्म। दिया, प्रिपरेशन किया, अच्छा, लैंग्वेज टेस्ट दिया, हम्म। लैंग्वेज टेस्ट पास किया, उसके बाद अगली स्टेप क्या होती है अगर अप्लाई करना है जर्मन? अगर आपने लैंग्वेज मतलब टेस्ट पास कर लिया, अगर आपका फॉर एग्जांपल आपने B2 अपना आपके पास सर्टिफिकेट आ गया है, हम्म, तो उसके बाद कुछ नहीं, आप एक साइड से अपने हॉस्पिटल्स वगैरह ढूंढना शुरू कर दो। ठीक है, आप गूगल भी कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं, आप मतलब ढूंढो अपने हॉस्पिटल्स, या कहाँ हम्म, आपको अप्लाई करने, कैसे आप बड़े हॉस्पिटल में काम करना चाहते हो, छोटी सिटी में जाना चाहते हो, तो ये सब आपको पहले करना है। एंड साइड बाय साइड मैं ये बोलूंगी कि आप अपना जो रिकॉग्निशन होता है तो वो आपको करवाना चाहिए, अपने जो डिग्री का रिकॉग्निशन होता है, क्योंकि वैसे भी आपकी जो डिग्री है वो पूरी फुली रिकॉग्नाइज्ड होके नहीं आएगी, तो उसको रिकॉग्निशन करवाना चाहिए, क्योंकि ये जो वीजा होता है उसके लिए भी मतलब लाइक दिस इज द डॉक्यूमेंट यू रिक्वायर्ड, तो इसीलिए ये दोनों चीजें आपको करनी चाहिए। एंड देन मैं बोलूंगी कि आपको और डॉक्यूमेंटेशन पे ध्यान देना चाहिए, अपने जो भी अदर डॉक्यूमेंट्स हैं तो उनको और चेक करना चाहिए कि क्या उसमें कमी रह गई है, क्या आप और उसको अपडेट कर सकते हो, क्या उसमें डाल सकते हो, जैसे CV हो गया आपका, बहुत सारी हाँ, चीजें होती है मतलब। ठीक है। और ये आपने रिकॉग्निशन की बात की, तो वो कैसे करे, मतलब वो एक बार थोड़ा। रिकॉग्निशन एक्चुअली क्या होता है कि जैसे इंडिया में भी होती है हमारी, लाइक बहुत सारी बॉडीज होती हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन को या एक हम्म, इंस्टीट्यूट को चलाती हैं। तो हमारे पास होती है काउंसिल, हमारी जो मेडिकल काउंसिल या हाँ, हाँ, नर्सिंग काउंसिल होती है, जैसे इंडिया में भी होती है तो यहाँ पे भी हम्म, होती है। तो ऐसी हर स्टेट का, लाइक जो जितने भी स्टेट्स है, मैंने बताया 15 यहाँ पे जो है हम्म, मेन जो सिटीज हैं, तो हर किसी का अपना एक मतलब काउंसिल होता है, मेडिकल का भी और उसके अंदर नर्सिंग का भी काउंसिल होता है। ओके, तो आपको कुछ नहीं, आपको वहां पे पता करना है, लाइक वहां पे आप मेल कर सकते हो, ये वहां पे आपको पूछना है कि मुझे अपनी डिग्री रिकॉग्नाइज करानी है, ये इतना बोलना भी नहीं है, आप अपना डिग्री वगैरह भेज सकते हो मेल के थ्रू, वैसे भी कोई नुकसान तो होने वाला है नहीं कि वो हाँ, कुछ करेंगे आपके डॉक्यूमेंट से। या फिर उनकी कई चीजें, आपने तो देखा होगा आजकल इतने एडवांसमेंट है कि हर चीज की वेबसाइट बनी हुई है, कहीं पे भी आप हाँ, कोई भी इंस्टीट्यूट चेक करो, तो आप वहां पे भी लाइक इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हो कि आप कैसे कर सकते हो, या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है कि आप उनको हम्म, भेजो तो वो आपको करके दे देंगे। एंड देन इसकी फीस भी लगती है, लाइक आफ्टर दिस, हाँ, लाइक वो अगर सर्टिफिकेट आपको कन्वर्ट करके दे देते हैं, लाइक एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं, तो उसके बाद आपकी फीस लगती है लगभग, आई थिंक दिस कॉस्ट यू अराउंड 200 to 300 euros। तो ओके, लगभग मतलब मैं कैसे मतलब 16,000 टू लाइक 20-22,000 समवट ऐसे आएगा अराउंड INR में, ओके, सिक्सटीन ओके, थाउजेंड टू 22,000 रुपीज तक। तो तो क्या मतलब ये एग्जैक्ट नहीं है, आप कंप्लीट, देख लेना। तो ये रिकॉग्निशन के लिए, ये जो फीस आपने कही वो या यही रिकॉग्निशन के लिए? रिकॉग्निशन के लिए, क्योंकि जैसे हम भी जो करवाते हैं, जैसे हम क्या करवाते हैं, जैसे इंडिया में ऐसे मैंने करा था, जैसे मैं उड़ीसा में पढ़ती थी, तो उड़ीसा हम्म, से उसके बाद मैं देहरादून में आ गई। हाँ, तो जब हाँ, हमें अपना डिग्री शिफ्ट कराना होता है एक काउंसिल से हाँ, दूसरे हाँ, काउंसिल, दूसरे तो भी काउंसिल में, हमें कुछ ना कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं। हाँ, तो हाँ, अब वो तो इंडिया है तो हमें थोड़े कम पे करने पड़ते हैं, जर्मनी है तो थोड़ा ज्यादा पे करना ज्यादा पड़ेगा, पे तो ये करना उसकी पड़ता फीस होती है। तो वहीं आपको काउंसिल में अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, एंड दे विल लाइक कन्वर्ट योर है। डिग्री टू योर पार्शियल रिकॉग्निशन, एंड वो आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे, एंड यू हैव टू पे फॉर इट। ओके, तो ऐसा होता ठीक है, है। अभी ये सब कुछ पूरा प्रोसेस हुआ, लाइक एग्जाम हम्म। हुए, रिकॉग्निशन एंड ऑल सब कुछ हुआ, तो हम्म। ये और अभी आपको ऑफर लेटर भी मिला, या फिर अब हम्म। जॉब भी करने वाले हो, तो जब तक आप जॉब पे मतलब प्रेजेंट रहोगे, कितना टाइम लगेगा अप्लाई करने से लेकर आपको जॉब, अब कल से आप जॉब चले जाओ तो कितना टाइम लगता है, हाउ लॉन्ग इट टेक्स? मैं बोलूंगी, मैं आपको थोड़ा सा इसको चेंज करके बताऊंगी, लाइक फ्रॉम लैंग्वेज टू लाइक टिल जॉब, और मतलब यहाँ आने के तक में, तो मैं बोलूंगी 1 ईयर तो आपको लग ही जाता है, मतलब 1 ईयर तो ओके, आपको लगना ही है।
मतलब लाइक लैंग्वेज ही आप सीखोगे, क्योंकि B2 सीखने में भी 7 मंथ्स लग जाते हैं। एंड देन अगर आप दिन रात लाइक बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ढूँढ रहे हो, लाइक क्योंकि ऐसा होता है कि जर्मनी में काफ़ी जो प्रोसेस है वो ऐसा नहीं है कि आप आज मेल किया और कल आपको जॉब मिल गया। एकदम से यहाँ पे नहीं होता कुछ भी। आपको मेल करना है तो आपको हफ्ते-हफ्ते, 2-2 हफ्ते तक उसके आंसर का वेट करना है। ये लोग काफ़ी ज़्यादा स्लो हैं एंड बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा पेपर वर्क है, तो बहुत अच्छा। धीरे-धीरे सारा काम होता है, मतलब तेज़ नहीं होता कुछ भी। तो ओके। इसीलिए मतलब ये है कि आप लगा लीजिए कि आपको जॉब ढूँढने में भी 2 महीने, 3 महीने मान के चलिए। बस ये है कि ओके। आपको जॉब अगर एक बार मिल जाएगा तो प्रोसेस काफ़ी ईज़ी हो जाएगा, हम्म काफ़ी हम्म मतलब फ़ास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ओके। इसीलिए लैंग्वेज सीखने तक से एंड जॉब मिलने एंड वीज़ा अप्लाई करने एंड जाने में मैं बोलूँगी कि 1 ईयर तो लगना ही लगना है। हो सकता है उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा भी लग जाए, लाइक हम्म 1 ईयर टू 3 मंथ्स, बट इतना तो लग ही जाएगा। ओके। तो अम, अगर जर्मनी में आके जॉब करना है तो काफी वेट पेशेंस चाहिए। हाँ, सो हाँ, ये तो है। पेशेंस का भी चाहिए। ओके। एंड हुँ, ये तो बात हुई ड्यूरेशन की। टोटल हुँ, एक्सपेंस कितना रहेगा फिर, अगर वो लैंग्वेज सीखने का वो अगर हम साइड पे रखें, तो सिर्फ प्रोसेस हुँ, में अप्लाइंग एंड ऑल टोटल एक्सपेंस कितना रहेगा, एंड क्या ये अमाउंट रीइंबर्स होती है? तो ये दो हुँ। क्वेश्चंस हैं। वैसे खर्चा तो बहुत ही कम लगता है, लाइक आपके डॉक्यूमेंटेशन में ही खर्चा लगेगा आपको। जैसे अपने डॉक्यूमेंट जर्मन में कई बारी ट्रांसलेट करवाने पड़ते हैं, ट्रांसक्रिप्ट्स होती है जैसे कॉलेजेस की या डिग्रीज ले लो, कुछ भी, जैसे बहुत सारे हम्म डॉक्यूमेंट्स होते हैं, या सीवी वीवी, हर चीज़ आपको अगर ट्रांसलेट हम्म कराना है तो उसमें ही खर्चा आएगा। वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ से करवा रहे हो, कितना करवा रहे हो। वैसे हम्म आपको मिल जाएंगे बहुत सारे ट्रांसलेटर्स भी आजकल हम्म तो, मतलब फॉरेन लैंग्वेजेस का भी बहुत ज़्यादा क्रेज है, इवन बहुत ज़्यादा हाँ। स्कोप भी है इस चीज़ का। तो हम्म मैं बोलूँगी कि लगभग फिर भी आप लेके चलोगे जो आपका पर्सनल खर्चा है, हो सकता है 1 लाख, 1,50,000 तक इतना लग सकता है सारा कुछ मिला के। एंड जो आपकी ओके। फ्लाइट की टिकट होती है वो रियम्बर्स कर देती है जो कंपनी होती है, लाइक जो हॉस्पिटल हम्म होता है, मतलब फर्स्ट यू हैव एम्प्लॉयर। टू बुक द टिकट, और जब आप हम्म यहाँ पे आ जाओगे तो उसके बाद वो लोग रिम्बर्स कर देंगे आपको, लाइक सैलरी के साथ या जैसे भी, मतलब वो लोग आपको रिटर्न कर देते हैं। ओके। तो एंड या अभी अपने बात की सैलरी की, तो एक हुँ, आइडिया अगर हम दे हमारे व्यूअर्स को, हुँ, तो एज अ रजिस्टर्ड नर्स जर्मनी में कितनी सैलरी मिलेगी फ्रेशर को, मतलब जो भी आएगा तो उसको तुरंत कितनी सैलरी, हुँ। सबको सेम होता मतलब है या अगर फिर आप, अलग अलग? नहीं, सबका अलग-अलग होता है। लाइक अगर आप पहले यहाँ पे आ रहे हो और आपका प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, लाइक आप अंडर रिकॉग्निशन हो, लाइक आप हम्म पार्शियली रिकॉग्नाइज्ड है आपकी जो डिग्री है, हम्म तो आपको कम सैलरी मिलेगी, बिकॉज़ यू हैव टू लर्न मेनी थिंग्स, लाइक यू हैव टू हम्म लर्न योर लैंग्वेज, यू हैव टू हम्म कन्वर्ट योर डिग्री टू बी फुली रिकॉग्नाइज्ड। तो हम्म आपको टाइम लगेगा उस चीज़ में, मतलब आपको यस। टाइम लग सकता है 6 मंथ्स टू 1 ईयर तक। तो आपको ओके। थोड़ी कम सैलरी मिलती है, लाइक आपको मिलती है जो आपकी ग्रॉस सैलरी होती है, लाइक टोटल जो सैलरी होती है हाँ। वो होती है 2400 से लेके 2800 यूरोज़। ओके। तो मतलब लगभग अगर मैं बताऊँ आपको तो 1.5 लाख या उससे थोड़ा ऊपर, मतलब ऐसे होती है, जब आप मतलब इस पीरियड में होते हो। और फिर हम्म 1 साल के बाद आपको 2 लाख प्लस मिलती है सैलरी, ऐसा मिलता है। मतलब एग्ज़ैक्ट ओके। अमाउंट तो आई ऑल्सो डोंट नो, हाँ। बिकॉज़ मैंने कभी इतना कन्वर्ट नहीं किया। बट ये ओके। है कि आपको 2 लाख प्लस मिलेगी जब आपका मतलब 1 साल बाद हम्म। हो सकता है आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। क्योंकि 1 साल से मुझे लगता है ज़्यादा नहीं लगता। अगर हाँ आपको हाँ। ज़्यादा ही किस्मत खराब है तो हो सकता है 1 साल से थोड़ा ज़्यादा लग जाए। बट मुझे लगता है 1 वो भी साल या बात उससे है। कम ही लगता है। तो 2 लाख प्लस मिलती है फिर आपको। तो ये तो मतलब सैलरी सब कुछ काफी इन हैंड। अट्रैक्टिव है। हुँ, हाँ, काफी अट्रैक्टिव हुँ, सैलरी है। और आई हुँ, थिंक इस वीडियो को देखने के बाद काफी लोग, मतलब पहले से ऑलरेडी क्रेज है, हुँ। काफी कमेंट्स आते हैं कि जर्मनी के हाँ, ऊपर हाँ। वीडियो बनाइए। तो अब ये सैलरी सुनने के बाद तो आई थिंक ज्यादा ही, मतलब और भी स्टूडेंट्स अट्रैक्ट हो गए जर्मनी के लिए, भाग वो भी। पड़ेंगे लोग। हाँ, भाग पड़ेगी, सैलरी अच्छी है। तो अच्छा हुँ, है। और क्या ऐसा वहां पर कोई है, जैसे आपने बीच में बात करते समय कंपनीज ये वर्ड यूज किया, तो क्या जर्मनी में जैसे इंडिया में है कि प्राइवेट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है? हुँ, हुँ, प्राइवेट में जो थोड़ा जो सैलरी है वो कम होता है, पब्लिक सेक्टर में हुँ, ज्यादा होता है, ये इंडिया के केस में है। तो जर्मनी हुँ। में क्या सीन है? एक्चुअली जर्मनी में प्राइवेट गवर्नमेंट कुछ नहीं होता। यहाँ पे सारे चीज़ें मतलब सेम ही उस पे है, लेवल पे। लाइक यहाँ पे ऐसा कुछ सीन नहीं है कि मैंने कभी नहीं सुना कोई वर्ड, मतलब कि गवर्नमेंट है ये हम्म। चीज़ या फिर ये चीज़ प्राइवेट है, क्योंकि ऐसे कोई फ़िल्टर्स नहीं है यहाँ पे, मतलब ओके। सारे इक्वल है। बट यहाँ पे हम्म एक चीज़ होती है कि यहाँ पे ना मतलब क्रिश्चियंस जो हैं लोग, लाइक हम्म क्रिश्चियंस पॉपुलेशंस बहुत ज़्यादा हम्म है। लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल जो जर्मन है वो तो क्रिश्चियन ही है, कैथोलिक, हम्म
या फिर मतलब या मतलब जो हम्म। भी क्रिश्चियंस लोग होते हैं वो हैं। तो उसमें क्या होता है कि कई जो हॉस्पिटल्स होते हैं ना, तो वो लोग कैथोलिक रूल्स के अकॉर्डिंग चलते हैं, लाइक कैथोलिक हाँ हाँ हॉस्पिटल्स। हाँ 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 तो हाँ। और कई हॉस्पिटल्स होते हैं कि जो लोग फॉलो नहीं करते, लाइक जो लोग नॉर्मल हॉस्पिटल्स हैं उसमें हम्म कोई भी चीज़ ऐड नहीं होती, लाइक कैथोलिक या फिर हम्म ऐसे करके। तो जो हम्म कैथोलिक हॉस्पिटल्स होते हैं तो वो लोग थोड़ा सा आपको कम पे करेंगे, क्योंकि उनके जो रूल रेगुलेशंस होते हैं वो भी थोड़े अलग होते हैं दूसरे हॉस्पिटल के कंपेयर में। उनका ओके। थोड़ा रूल्स ज़्यादा वैसा होता है, थोड़े ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड होता है उनका रूल्स, मतलब हम्म अगर मैं नॉर्मल टर्म्स में बोलूँ। हम्म तो इसीलिए तो ज़्यादा मतलब डिटेल में तो मतलब क्या ही बोलूँ मैं, इतना डिटेल तो ये है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब हर जैसे हाँ हाँ। पेशेंट से रिलेटेड पेशेंट हम्म केयर हो गई, या फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट मर जाता है, किसी की डेथ हो गई, हम्म तो जैसे उनके अलग रिचुअल्स होते हैं, हाँ या हाँ। ऐसा होता है कि आपको ये चीज़ ही करनी है जब कोई पेशेंट हम्म डेथ हो जाएगा, फैमिलीज अलाउड है नहीं है, उनको क्या हम्म चाहिए, उनकी प्रायोरिटीज देखनी है, या फिर कैथोलिक रूल्स के अकॉर्डिंग ही उसके हम्म सारे सेरेमनीज वगैरह होंगी, या फिर ऐसा कुछ करके। तो इसीलिए जो कैथोलिक हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें आपको थोड़े कम पैसे मिलते हैं, लाइक कम हम्म सैलरी मिलती है, और वो टैक्स भी थोड़ा ज़्यादा लेते हैं, मतलब उनका ऐसा होता है। बाकी हम्म अगर आप कंपेयर करोगे दूसरे हॉस्पिटल, तो वो आपको टैक्स कम काटेंगे, मतलब सैलरी के टैक्स डिडक्शन कम होगा, और आपको सैलरी और अदर बेनिफिट्स भी ज़्यादा मिलेंगे, मतलब ऐसा होता ओके। है। आई थिंक ये जो पॉइंट आपने डिस्कस किया ये काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट था, क्योंकि आई हम्म डोंट थिंक सो ये हम्म कहाँ पर कहीं और देखने को भी हम्म मिलेगा या फिर सुनने को भी मिलेगा। तो थैंक यू, ये हम्म काफी अच्छा टॉपिक आपने बताया। बात करते हैं एकोमोडेशन की, क्योंकि एज अ वहाँ पर जाएंगे, अभी हमारे इंडियंस के लिए वो फॉरेन कंट्री है, लेकिन जब हम वहाँ पर जाएंगे तो हम वहाँ पर फॉरेनर रहेंगे। तो वहाँ पर हम्म एकोमोडेशन का क्या सीन है, मतलब कैसा रहता है? जो आपकी कंपनी है, एम्प्लॉयर है, क्या वही देते हैं या फिर मतलब क्या करना पड़ता है, आपको खुद को ढूंढना पड़ता है? नहीं, फर्स्टली जब आप लोग यहाँ पे आओगे, लाइक आप अपने रिकॉग्निशन करने आओगे, तो एक्चुअली जो भी हॉस्पिटल आपको कॉन्ट्रैक्ट देगा, जॉब कॉन्ट्रैक्ट या जो भी मतलब आपको एक जॉब देंगे, तो उन वो सोचते हैं कि उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपकी टेक केयर करें, लाइक दे विल टेक केयर ऑफ हम्म योर सेल्फ। मतलब वो लोग आपको लेकर आएंगे, आपको अकोमोडेशन भी देंगे। अकोमोडेशन की अगर मैं बात करूँ तो वो होता है शेयरिंग अकोमोडेशन, लाइक हम्म शेयरिंग अपार्टमेंट। और उसमें मतलब वो डिपेंड करता है कि कितने एम्प्लॉयज रह रहे हैं, हो सकता है कि कम भी हम्म हो सकते हैं, 5-6, या हो सकता है कि हम्म 10-12 भी हो सकते हैं। और आपको अपना किचन और वॉशरूम आपको शेयर करना होता है, और ओके। उसमें आपको पैसे देने होते हैं, लाइक आपको हम्म आपका किराया पे करना है। बट हम्म आपका जो किराया होता है वो सब्सिडी में बहुत कम हो जाता है। लाइक ओके। अगर आप बाहर वैसी ही चीज के लिए हम्म अगर आप 500 यूरोज मतलब 50,000 पे कर रहे हो, तो वहां पे आप 20,000 30,000 ही पे करोगे, लाइक बहुत कम हो ओके। जाता है। एंड आपको अपना एक सिंगल रूम मिलेगा, अपना अपना रूम मिलता है, और किचन और वॉशरूम मतलब लाइक कॉमन होता है, शेयर्ड होता है। तो ऐसा होता है, तो वो आपको जो अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं तो उनका भी टाइम ड्यूरेशन होता है कि आपको एक हम्म साल या 2 साल मैक्सिमम वो लोग रखेंगे। बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप न्यू आ रहे हो तो पहले आप एक बच्चे की तरह होते हैं, आपको कुछ नहीं यस पता यस। जगह का। एंड आपको हम्म काफी चीजें मतलब कल्चर जानने में, या फिर चीजों हाँ। को ढूंढने में, ग्रोसरी हो गई, कुछ होगी, हम इंडियंस हम इंडियन खाना खाते हैं, तो एकदम से कुछ तो नहीं मिलेगा, और वो नहीं उनको भी नहीं पता। तो इसीलिए वो लोग भी आपको लाइक सपोर्ट करते हैं इस चीज में, वो लोग भी आपको मतलब अकोमोडेशन प्रोवाइड हम्म करते हैं। बट 1-2 साल बाद वो भी आपको बोलेंगे कि आप मतलब लाइक इसको खाली कर दो, आप चले जाओ। हम्म तो इसीलिए आपको फिर वो खाली करना पड़ सकता है, एंड आपको बाहर ढूंढना पड़ सकता है। बट मुझे लगता है कि उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर आप एक बार हम्म इंडिपेंडेंट बन जाओगे, फाइनेंशियली भी थोड़े बहुत आप स्ट्रांग हो जाओगे 1-2 साल में, तो आप बाहर भी रह सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं भी पहले रहती थी शेयर्ड अपार्टमेंट में, बट अब ये जहाँ पे मैं रह रही हूँ तो ये मेरा अपना अपार्टमेंट है, अब मैंने रिसेंटली शिफ्ट करा है, 1-2 मंथ्स ही हुए हैं। तो वही है, बट ये है कि कंपैरेटिवली आपको रेंट ज्यादा पे करना पड़ेगा, थोड़ा सा या ज्यादा भी हो सकता है डिफरेंस, वो डिपेंड करता है आपको कैसा चाहिए, छोटा चाहिए अपार्टमेंट, बड़ा चाहिए। बट ये होता है कि फिर ये हो जाता है ना, इंसान का एक बार इंसान कमाने हाँ, लग जाए, फाइनेंशियली थोड़ा कोई इंडिपेंडेंट बन प्रॉब्लम जाए, नहीं तो आता उसको है। फिर अपनी प्राइवेसी भी चाहिए होती है, उसको अपनी हम्म स्पेस भी चाहिए होती है, तो फिर वही चीज सही है। होती है। एंड वहाँ पर वर्क एनवायरनमेंट कैसा है? जैसे इंडिया का एक्सपीरियंस तो आपको होगा ही है, हम्म तो एज कम्पेयर टू इंडिया और जर्मनी में वर्क एनवायरनमेंट कैसा है?
जर्मनी में वर्क एनवायरनमेंट मैं बोलूँगी कि पहले-पहले तो आपको समझने में थोड़ा मतलब थोड़ा जब आप यहाँ पे आओगे तो आपको टाइम लगेगा उस चीज़ में ढलने हम्म। में। अगर आप एक बार ढल जाओगे तो यहाँ पे वर्किंग जो कल्चर है काफ़ी अच्छा है। मतलब वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ही सुपर्ब है यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू इंडिया। वैसे कंपैरिज़न तो क्या ही करूँ, बट अगर मैं एक मतलब एज़ अ इंडियन अगर मैं हम्म। कंपेयर करूँ तो ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ है कि बहुत ही स्ट्रेसलेस एनवायरनमेंट है। अगर आप काम करते हो तो आपको हम्म। स्ट्रेस वगैरह इतना नहीं होगा। क्योंकि एक्चुअली हमारे इंडिया में क्या होता है कि हम लोग एज़ अ नर्स काम कर रहे हैं, बट हम बहुत सारी चीज़ें हम डॉक्टर की भी हमें करनी पड़ती है। लाइक हाँ। हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो नर्स उसके प्लस अलावा। डॉक्टर्स होती है। लाइक हम हाँ हाँ। अपना काम तो कर ही रहे हैं और उससे आधे सही से है। ज़्यादा हम काम डॉक्टर्स का कर रहे यस हैं। बट यहाँ यस। पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ के अपने-अपने सबके लाइक जो टास्क रोल्स। हैं वो डिवाइडेड हम्म। हैं और उतना ही आपको काम करना है। आपको जितना नर्सिंग का जो काम है वही आपको करना है। आपको एक्स्ट्रा एक भी काम नहीं करना। एंड इवन आपका जो ड्यूटी का टाइमिंग्स है, हम्म। अगर आपकी 1:30 बजे छुट्टी होनी है तो कोई भी आपको नहीं रोक सकता कि भाई सोनी आप रुक जाओ, काम कर लो थोड़ा और। आप बोल सकते हो मेरी छुट्टी होगी, मैं जा रही हूँ, बाय भाई, मेरे को मत रोको। तो ऐसा होता है यहाँ पे। तो हाँ। इसीलिए मतलब काफ़ी स्ट्रेसलेस एनवायरनमेंट है, क्योंकि मैंने इंडिया में भी काम कर रखा है। एंड मैंने कई बारी लाइक मैं काम कर रही हूँ, मेरे को आधे-आधे घंटे अपना स्ट्रेच करना पड़ा जो आवर्स है, 1 हम्म। घंटे, 2 घंटे, कोई पु कुछ नहीं पूछ रहा है या कोई ऐसे हम्म। कंसर्न भी नहीं दिखा रहे कि अरे यार आपकी तो छुट्टी हो गई, आप जाओ। बट यहाँ पे खुद बोल देते हैं। अगर मैंने 10-15 मिनट्स कभी हो जाता है कि स्ट्रेस हो गया, हम्म। कभी मान लो कि पेशेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, तो अगर मैं रुक भी गई 10-15 मिनट्स एक्स्ट्रा या कोई भी कलीग, तो वो दूसरे शिफ्ट वाले बोलते हैं कि अरे तुम जाओ, तुम्हारी छुट्टी हो गई, तुम क्यों यहाँ पे हो? हम खुद कर लेंगे, तुम घर जाओ। मतलब ऐसा है यहाँ पे। तो काफ़ी मतलब अच्छा एनवायरनमेंट है। हम्म। और अगर हम एक बार वहां पर शिफ्ट हो जाते हैं, कोई भी इंडिविजुअल जर्मनी शिफ्ट हो जाता है, तो कितने टाइम बाद, कितने साल बाद, कितने महीनों बाद हम अपने पेरेंट्स को या फिर अपने स्पाउस को, अपने चिल्ड्रन को, बच्चों को ले जा सकते हैं अपने साथ? एक्चुअली यहाँ पे जो पेरेंट्स वाला वीज़ा है वो बहुत डिफ़िकल्ट है। लाइक अगर मैं बात करूँ कनाडा की, मतलब फॉर हम्म। एग्ज़ाम्पल अगर मैं दूँ कनाडा का, तो कनाडा में क्या होता है कि अगर आप वहाँ पे रह रहे हो, आपके पास ग्रीन कार्ड है या आपके पास पीआर है हम्म। वहाँ का, तो बहुत ईज़ी हो जाता है। आपके पास स्कोर पॉइंट्स होते हैं कुछ, कि आप उसके हम्म। थ्रू अपने फैमिली को या अपने स्पाउस को बहुत ईज़िली परमानेंटली ला सकते हो। बट यहाँ हम्म। पे जर्मनी में ऐसा रूल है कि अपने पेरेंट्स को आप परमानेंटली यहाँ पे नहीं ला सकते हो। आपके पेरेंट्स विज़िट करने आ सकते हैं। लाइक वो आई थिंक मैक्सिमम यहाँ पे 4 मंथ स्टे कर सकते हैं आपके साथ। ओके मतलब ओके। रहकर लाइक एज़ अ वेकेशन वो आपके साथ रहकर और हम्म। फिर उनको वापस जाना पड़ेगा। तो वैसा वीज़ा मिल जाता है लाइक फॉर द टाइम बीइंग वीज़ा। बट ऐसे लॉन्ग हम्म। टर्म वीज़ा या फिर परमानेंट वीज़ा पेरेंट्स को नहीं मिलता है। और दूसरी चीज़ है स्पाउस की, तो स्पाउस को आप तब ला सकते हो, स्पाउस को लाने के लिए भी जो आपका स्पाउस है उसको भी जर्मन लैंग्वेज की थोड़ी-सी नॉलेज होनी चाहिए। मतलब उनका ओके। जो बेसिक लेवल होता है, आपको ए1 करके आना है। अगर मैं हूँ और हम्म। मैं अपने स्पाउस को बुला रही हूँ, तो मेरे स्पाउस को ए1 करके यहाँ पे आना पड़ेगा। ए1 के हम्म। बिना मतलब वीज़ा नहीं मिलेगा। और दूसरी चीज़ ये होती है कि आपको भी कुछ ऐसे फाइनेंस शो करने पड़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका स्पाउस इंडिया से आ रहा है और हम्म। अगर डायरेक्टली उसको जॉब नहीं मिली, क्योंकि हो हम्म। सकता है कि उनको जॉब नहीं मिल रही हम्म। मतलब एकदम से, वो हाँ। यहाँ पे आएँगे, देखेंगे तो सर्च करेंगे, तो इसीलिए आपको अपना फाइनेंस वगैरह भी शो करना होता है। तो मैं तो ये बोलूँगी कि अगर आप एज़ अ नर्स यहाँ पे आ रहे हो और एक बार आपका सारा प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गया, लाइक आपको 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, तो उसके बाद आप ये सारा प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो अपने स्पाउस वीज़ा का। तो वो टाइम सबसे सही रहेगा। हम्म। ओके। तो मतलब जो बेसिक जानकारी है कि जर्मनी में कैसे आए, क्या करे, हुँ, और हुँ, जॉब्स वगैरह, सैलरी कितनी रहेगी, तो आई थिंक ऑलमोस्ट हमने सब कुछ कवर कर लिया इस वीडियो में। हुँ, वीडियो को एंड करने का समय है। उसके पहले मैं आपसे मतलब आई वांट यू टू, अगर कोई मैसेज हो आपको जो हमारे स्टूडेंट्स को देना है जो अब्रॉड में हुँ। जॉब करने की सोच रहे हैं, तो एनी मैसेज दैट यू वुड लाइक टू कन्वे, आप बोल सकते हो हमारे स्टूडेंट्स के लिए। ओके। सो आई वुड लाइक टू से कि अगर आपको जर्मनी आना है या फिर कहीं पे भी अब्रॉड में जाना है, तो पहली बात ये है कि आप किसी यूट्यूबर को देख के या दूसरे लोगों को देख के ये डिसाइड ना करें। सबसे हम्म। पहली चीज़ है कि आपके मन में वो चीज़ होनी चाहिए, डिटर्मिनेशन, कि हाँ यार हम्म। मुझे जाना है। और सिर्फ ये चीज़ नहीं होती कि सिर्फ आपको पैसों के लिए जाना है या सैलरी बहुत अच्छी है तो हम्म। इसीलिए जाना है। क्योंकि जर्मनी में बहुत सारी जो बेनिफिट्स हैं लाइक वो लाइफ से रिलेटेड हैं, जो लाइफ की हम्म। क्वालिटी है उसको वो बढ़ा देता है।
नॉट ओनली द जस्ट बिकॉज ऑफ द सैलरी मैं यहाँ पे नहीं आई हूँ। पहली चीज़ है कि वर्क लाइफ बैलेंस भी बहुत अच्छा है यहाँ पे, फैमिली एंड चाइल्ड वेलफेयर बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेसलेस एनवायरनमेंट है, लोगों को किसी की लाइफ से कोई मतलब नहीं है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो अगर आप भी लाइक अब्रॉड आना चाहते हो तो मुझे लगता है कि आपको अपना माइंड स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, आपकी डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। अगर आप कोई भी चीज़ करो तो हार नहीं माननी चाहिए, आपको हमेशा उसके लिए ट्राई करते ही रहना चाहिए, चाहे कितने भी आप अटेम्प्ट्स दो उस चीज़ के लिए। और दूसरी चीज़ है कि हाँ, अगर आप अब्रॉड आ रहे हो तो जर्मनी तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, मैं तो बोलूँगी। सिर्फ आपको जर्मन लैंग्वेज चाहिए, अगर आप लैंग्वेज को एक बार उसको लाइक सीख लेते हो अच्छे से, उस पे कमांड अपना पा लेते हो, तो मतलब आप यहाँ पे आराम से आ सकते हो। और चीज़ें ये है कि मतलब जो सैटिस्फैक्शन होता है, अगर आपको लाइफ में एक सैटिस्फैक्शन चाहिए तो उसके लिए आपको कुछ बड़ा करना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इंडिया को छोड़ना पड़ता है लाइक, क्योंकि इंडिया को छोड़ना भी मतलब काफ़ी बड़ी बात है, अपने बड़ी बात पेरेंट्स है, से दूर यस। जाना और ये सब चीज़ें करना। तो इसीलिए अगर आपको वो सब करना है तो ऑब्वियसली यू डेफिनिटली ट्राई फॉर अब्रॉड जॉब्स, चाहे वो जर्मनी हो, यूके हो, बहुत सारी कंट्रीज़ है और भी अच्छी-अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ है। बट अगर हाँ, अगर जर्मनी आना चाहते हो तो जर्मन लैंग्वेज इज़ द मस्ट, और अगर आप वो सीख सकते हो और सीख पाओगे तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ऑप्शन है, मैं तो ये बोलूँगी। Thank you, Sony. Thank you very much for being on the channel. Thank you very much for answering our each and every question बहुत आसानी से और सिंपल तरीके से आपने आंसर किया। आई होप जो हमारे व्यूवर्स है उन सभी को ये वीडियो हेल्प करे, हेल्पफुल लगे। तो यस, टू ऑल यू गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, यहाँ तक देखा है वीडियो, तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। एंड जर्मनी रिलेटेड कोई भी अगर आपकी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। हम दोनों विल ट्राई कि आपके क्वेश्चन को हम कमेंट बॉक्स में ही आंसर कर दे। उसके अलावा यू कैन चेक आउट सोनीज चैनल, उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो लिंक पर क्लिक करें, गो सब्सक्राइब द चैनल। 1000 के करीब है चैनल के सब्सक्रिप्शन, तो वो कंप्लीट करवा दीजिए, 1000 कंप्लीट करवा दीजिए। एंड शो सम लव ऑन हर चैनल ऑल्सो। उनका इंस्टाग्राम आईडी भी हम दे देंगे, आपके स्क्रीन के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। सो आप वहां पर भी एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग जर्मनी, सिर्फ रेलिवेंट क्वेश्चन पूछना, स्पैम मत कर देना, तंग मत करना, ये बोलो वो बोलो। सो या, एंड आने वाले दिनों में काफी कुछ हेल्पफुल चीजें शी इज गोइंग टू स्टार्ट फॉर यू पीपल, तो डेफिनेटली यू शुड लुक आउट, उनको फॉलो करिए इन अपने सोशल मीडिया पे। एंड थैंक यू ऑल एंड गाइस। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच आशीष, मेरे को इनवाइट करने के लिए। मतलब यू आर रियली हम्बल एंड यू आर अ जेम ऑफ अ पर्सन। मतलब बहुत मेरे को अच्छा लगा आपके चैनल पे आके, एंड काफी मेरे को भी ये जो कन्वर्सेशन थी काफी ज्यादा एक्साइटिंग लगी, और मुझे काफी मजा आया ये सब शेयर करके, सीरियसली पर्सनली। तो थैंक यू सो Great, मच। great. You are welcome. You are welcome. Okay, guys. So now it's time to end the video. तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करें, एंड जैसे मैंने कहा, आपकी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम ट्राई करेंगे आपके जो भी डाउट्स है वो आंसर करने के। एंड उसके अलावा अगर आपको कोई भी ऐसी चीज है जो पसंद आई या फिर जो आपको नई सीखने को मिली, वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। एंड अगर आपको कुछ बोलना है कि इस विषय में वीडियो बनाइए या फिर ऐसा कोई टॉपिक, तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं, हम ट्राई करेंगे फिर से कोई वीडियो बनाए। एक्चुअली इस वीडियो को बनाने के लिए हमने पिछले 3-4 महीने से हम मतलब ट्राई कर रहे हैं, बट फाइनली ये वीडियो अभी हो गया है, सो अच्छा लग रहा है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, मे गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। जैसे मैंने बताया, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, मे गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर। बाय।